अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की नाजेबा गलीज और बदतरीन वीडियोज़ के मंजरान के आने के बाद फ़कत औरत ज़ात को कोसा जा रहा है, ये हमारे माशरे की बदनीयती है। ऐसा माशरा जहाँ मर्द और औरत मिलकर एक माशरे को तश्कील देते हैं, वहाँ फ़कत औरत ज़ात को कोसना यकीनन इस माशरे की बदनीयती है। जिस तरह की नाजेबा गलीज और बदतरीन वीडियोज़ के बाद फ़कत औरत ज़ात को कोसा जाता है, उसे इस माशरे की गलीज तरीन गाली बना दिया जाता है, यकीनन ये काबिल अफसोस है। देखा जाए तो इसमें अगर 20% औरत का हाथ है तो 70 से 80% मर्द का हाथ है। मर्द अपनी दौलत से, अपनी अनाज से औरत को फिसला फुसला कर अपने नगे में लाता है और फिर उसकी गलीज वीडियो बनाते हुए इस माशरे में मंजराम पे लाता है। उसके बाद मर्द तो सिरा चौड़ा करके इस दुनिया में चलता फिरता है, लेकिन औरत ज़ात पूरी जिंदगी वो इस मंजरनामे से गायब रहती है। दुनिया को ये दिखाती रहती है कि मैंने गलत नहीं किया, लेकिन माशरा उस बात पर यकीन नहीं करता। फिर भी मर्द को इस हालात में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं जिससे पूरी गाड़ी चलती है, लेकिन हमारे माशरे में देखा जाता है कि पूरी गाड़ी, पूरा सिस्टम फकत मर्द रन करता है। अगर कोई गाली पड़ती है तो भी औरत के नाम पर, अगर कोई चुगली होती है तो भी औरत के नाम पर, अगर माशरे में सबसे ज्यादा डिस्कस भी जिस चीज को किया जाता है वो औरत है। यानी हमने औरत को फकत अय्याशी के लिए एक शे मुनहसर कर दी है, लेकिन मर्द उन तमाम तर गलतियों के बावजूद, उन तमाम तर कोताहियों के बावजूद, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अपने आप को पाकीज़ा और पाकबाज समझते हुए इस माशरे में अपना किरदार अदा करता रहता है। मर्द कभी हाजी, कभी नमाजी और कभी ज़कात अदा करते हुए शायद ये समझता है कि वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो गुनाह मर्द और औरत ने मिलकर किया है, उस गुनाह का अजाला, उस गुनाह का कफ़ारा उन दोनों ने अदा करना होता है। लेकिन हमारे माशरे में फ़कत कुर्बानी औरत से मांगी जाती है, उसे मंजर से गायब कर दिया जाता है, उसे हालात के लिए लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन मर्द के साथ एक कायनात होती है, उसके अपने होते हैं, दोस्त यार होते हैं, लेकिन जब औरत से कोई गलती सरजद हो जाती है तो उसे अपने भी छोड़ देते हैं, उसके दोस्त भी छोड़ देते हैं, इवन कि उसके अहल व अयाल भी छोड़ देते हैं। वो ज़माने की बेराम थपेड़ों के सुपुर्द किया जाता है, जिसके बाद औरत ज़ात गलत रास्तों का तयन करते हुए इस माशरे के लिए गाली बन जाती है। एक बात से नशीन कर लीजिए, किसी भी माशरे में अगर मर्द और औरत के मसावी हुकूक नहीं है तो वहाँ गलतियों का सरजद होना आम होता है। वहाँ जिना, चोरी, डकैती ये आम होती है। जिस माशरे में फ़कत सिस्टम पूरा मर्द चलाएं और औरत ज़ात फ़कत तमाशा बन कर रहें, तो फिर उस माशरे में गलतियों पे गलतियाँ सरजद हो जाती हैं और पूरा माशरा बिगाड़ का सिस्टम हो जाता है। माशरे में दुनिया कहीं पर भी कोई गलती सरजद हो जाती है तो वहाँ ये देखा जाता है कि इसमें ज़्यादातर हिस्सा किसका है। अगर इसमें ज़्यादातर हिस्सा एक औरत का है तो यकीनन उसे सज़ा दी जाती है। अगर मर्द इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसे सज़ा दी जाती है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम उस माशरे का हिस्सा है जहाँ ज़्यादातर गलती औरत की सरजद की जाती है और उसे गलती तस्वुर की जाती है। लेकिन होता यह है, जब भी कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मर्द की होती है। औरत ज़ात कहीं ना कहीं अपने माशरे से, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से और इस माशरे की गाली से डर रही होती है, लेकिन मर्द उसे हौसला देता है, उसे यकीन दिलाता है कि वो उस गलती में उसके साथ है और इस गलती के बाद जो नताइज होंगे उसके साथ भी होगा, तब भी उसके साथ होगा। लेकिन जब वो गलती माशरे में मंजर आम पर आती है तो मर्द आराम से किसी कोने किनारे में छुप जाता है, लेकिन औरत इस दुनिया की बेरहम थपेड़ों के जद में आ जाती है। फिर वो दुनिया के लिए गाली बन जाती है, दुनिया उससे किनारा कश हो जाती है और औरत ज़ात इस माशरे से अकेले लड़ रही होती है। याद रखिएगा, इस तरह की गलतियों के बाद माशरे में सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना एक औरत करती है। सबसे पहले उसका कोई रिश्ता नहीं आता, वो कहीं निकाह के बंधन में बनना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई रहम खाकर उसे अपने निकाह के बंधन में ले भी आए तो सारी जिंदगी उसे ये तोहमत दी जाती है कि तुम बदकार हो, तुम बदचलन हो। ये लफ्ज़ बदकार और बदचलन औरत ज़ात की कानों में हमेशा सुनाई देता है। उसकी समातें हमेशा इतने गलीज और घटिया अल्फाज को सुनती रहती हैं और मर्द कभी हाजी, कभी नमाजी और इस माशरे का मोजिज़ शख्स बनकर रहता है। याद रखिएगा, अगर गाली देना है, गाली बनाना है या गाली को तसव्वुर करना है तो दोनों ज़ातों को करें। फ़कत औरत ज़ात को इस माशरे के लिए गाली तसव्वुर ना करें। अगर करना है तो फिर मर्द को भी गाली समझे। जिस मर्द ने औरत को झूठे बहकावे में लाकर गलती करने पर आमादा किया तो लाजिम है कि उस मर्द को भी इस माशरे के लिए इबरत का निशान बना दिया जाए। याद रखिए,
اگر ہم نے انصاف نہ کیا تو رب کریم انصاف کرنے والا ہے. پھر اگر انصاف کے ترازو میں آپ کو بھی پلڑے میں ڈالا جائے گا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے کون سے راستے کا تعین کرنا ہے. اگر کوئی راستہ آپ کے خلاف جائے تو پھر یاد رکھیے گا جہنم آپ کے مقدر ہوگا. ہاں، اگر دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے انصاف کیا ہے، سچ کا ساتھ دیا ہے، معاشرے کے اس مرد و زن کے معاشرے میں آپ نے انصاف فراہم کیا ہے، تو جنت آپ کے منتظر رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خیال رکھیے اپنا. اللہ نگہبان.